क्या हो अगर मैं कहूँ कि बाहुबली बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है हमारे पौराणिक ग्रंथ महाभारत से और रामायण से, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा और एस एस राजमौली के लिए इज्जत और भी बढ़ जाएगी। लेकिन उन्होंने इंस्पिरेशन लेकर, मतलब इतनी अच्छी तरीके से इंस्पिरेशन लिए ना, मैं भी सोच में पड़ गया था कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो इसलिए था। यस, आज हम उस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस मूवी ने सारे लोगों के दिमाग में बस एक सवाल रखा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और ऐसी मूवी जिसने पूरे इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल में एक पहचान दी, उस मूवी के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अनदर लेवल होने वाला है, तो मेरे से एक रिक्वेस्ट है बस कि आप इस वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, इस वीडियो से ऐसा भी साबित नहीं होता कि राजमौली सर ने किसी से कॉपी किया है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इंस्पिरेशन और रीमेक में बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो एक बात ध्यान जरूर रखिएगा। तो शुरू करते बिना किसी देरी से। सो हे गाइस, दिस इज हॉलीवुड, जिस पे कोई बात नहीं करता उस पे मैं बात करता हूँ बिना डरे। तो आज हम देखेंगे 7 मेजर डिटेल विच शोज दैट बाहुबली इज ट्रूली इंस्पायर्ड बाय महाभारत एंड आल्सो रामायण। हम देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे सीन्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो हम बाहुबली में देखते हैं वो छोटे छोटे कुछ इंस्पायर्ड लगते हैं हमें महाभारत से और रामायण से। तो आज हम वही ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में। डिटेल नंबर 7, बिगिनिंग ऑफ स्टोरी एंड द बॉर्न ऑफ श्री कृष्णा। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि राजमाता जहां वो बाहुबली को गंगा नदी में से ले जा रही होती है और उसे वो बचाने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो बच्चा वहां के ट्राइब्स लोगों को मिल जाती है और राजमाता खुद की कुर्बानी देकर उसे बचा ही लेती है फाइनली। और बाहुबली वहां के ट्राइब्स लोगों के पास रहता है बड़े होने तक, मतलब वो दूसरे माँ के पास रहता है और जन्म देने वाली माँ कोई और ही होती है। आपको कुछ सिमिलर नहीं लगता क्या? मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिमिलर लगता है। ऐसे सेम स्टोरी हम श्री कृष्ण के भी देखते हैं, जहाँ श्री कृष्ण के जन्म के वक्त वासुदेव भी श्री कृष्ण को ले जा रहे होते हैं यमुना नदी को क्रॉस करके, और सेम स्टोरी, सेम बैकग्राउंड, सब कुछ। पीछे बारिश भी चल रही है और बहुत खतरनाक बाढ़ आ रही है, बहुत बड़ा नाग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है और फिर वो ले जाते हैं यशोदा मैया के पास। सेम स्टोरी देखते हैं जहाँ पे यशोदा मैया और बाहुबली की माँ ये सेम है और उनकी रियल माँ कोई और है, विच वो फ्यूचर में उसके पास जाते हैं और हम ये सिमिलैरिटी देख सकते हैं, विच शोज द ब्यूटी ऑफ हॉर्स बाहुबली। बाहुबली में हम देखते हैं जहाँ बड़ा होके वो जाता है अपनी माँ को बचाने के लिए अपने चाचा के चंगुल से, मतलब बल्लाल देवा। वैसे ही हम हिस्ट्री में देखते हैं जहाँ श्री कृष्ण अपने रियल माँ को कंस के चंगुल से बचाते हैं। वो कंस उसका मामा होता है, मतलब कुछ रिलेशन में ही होता है। तो देखा, बहुत बड़ा सिमिलैरिटी है ये। डिटेल नंबर 6, कटप्पा एज भीष्मा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कटप्पा कितना बड़ा वफादार था अपने माहिष्मति के लिए। वो खुद की जान भी दांव पर लगा सकता था, इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि वो बड़े बड़े ताकतवर वॉरियर को भी आराम से हरा सकता था और आराम से माहिष्मति के तख्त को डिजर्व करता था। ऐसे हम सेम स्टोरी देखते हैं हमारे महाभारत के ग्रंथ में, जहाँ भीष्म पितामह को, जिनमें सेम क्वालिटीज थी, कटप्पा की तरह बहुत बड़े वॉरियर हुआ करते थे और वो सिंहासन को आराम से डिजर्व भी करते थे। दोनों क्षत्रिय थे और साथ में उन्होंने कभी शादी नहीं करी अपने साम्राज्य के लिए, और दोनों का एक ही धर्म था, सिंहासन की रक्षा करो और वफादार रहो, चाहे अपनी जान क्यों ना चली जाए। आपको देखकर पता चलता है कि वफादारी का भी एक चेहरा होता है कटप्पा। इसमें एक और सिमिलरिटी है, जहाँ हम देखते हैं भीष्म पितामह पांडवों को ट्रेनिंग देते हैं और एक अच्छा योद्धा बनाते हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि कटप्पा बाहुबली को सिखाते हैं, मतलब बाहुबली को ही नहीं, वो बल्लाल देवा को भी सिखाते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि दोनों को मजबूरी में बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है जिससे वो कभी ना चाहेंगे। जैसे हम देखते हैं कटप्पा बाहुबली को मार डालता है क्योंकि महाराज ने उसे आदेश दिया था। वैसे ही हम देखते हैं भीष्म पितामह को, जहाँ वो पांडवों के विरुद्ध लड़ते हैं बिकॉज ऑफ दी धर्म। उन्हें बहुत बड़ा कायरता का काम करना पड़ रहा था। ये बहुत बड़ा सिमिलरिटी थी। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करना। डिटेल नंबर 5, कैकेयी एज राजमाता। ये थोड़ा मिसलीडिंग लग सकता है, लेकिन इन दोनों का कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा सिमिलर है एज वेल। ये तो आपको पता ही होगा कि राजमाता अपने दोनों लड़कों को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। बिज्जल देव, मतलब उनका पति, उससे पहले ही गुस्सा करता था। बाहुबली का तो हर बार करता था, उसके खिलाफ षड्यंत्र करता था, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। एट लास्ट जब वो खुद के बेटे पे बात आती है, मतलब राजमाता के बेटे पे, तो वो चुप नहीं बैठती और बाहुबली को मारने का आदेश देती है, जिससे हम देखते हैं कि वो आराम से सफल भी हो जाते हैं और बाहुबली की मृत्यु हो जाती है। ऐसे हम सेम रामायण में भी देखते हैं, जहाँ कैकेयी के रूप में उनका रियल पुत्र होता है भरत, लेकिन वो ज्यादा प्रायोरिटी देती है श्री राम को। ये तो अच्छी भी बात होती है, लेकिन जब घर की काम वाली, उनका नाम था मंदरा, उसे भड़काती है और उसके वजह से वो श्री राम को 15 साल के लिए वनवास को भेज देती है। ऐसा सेम सिचुएशन हम बाहुबली में भी देखते हैं, जहाँ बाहुबली को भी अपना किंगडम छोड़ के जाना होता है। तुम दोनों अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। फिर दोनों भी रिग्रेट करते हैं उनके डिसीजन में, क्योंकि ना जाने अनजाने में, मतलब इतना बड़ी गलती कर दी थी कि वो कभी खुद को माफ ना कर पाए, इसलिए वो बलि देती है। नहीं, कैकेयी नहीं देती, राजमाता देती है, विच हम समझ सकते हैं कि वो बहुत अच्छी हैं, वो प्रूफ कर देती है। ये मेरा वचन है
मेरा वचन ही है शासन। वेल यार कुछ भी बोलो, कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह के सोच समझ के लिखा गया है और अच्छे प्लॉट के हिसाब से रखा गया है। उसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब करो क्योंकि और मजा आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। डिटेल नंबर 4, देवसेना एज अ द्रौपदी। वेल ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट लगा और सबसे ऑसम भी लगा मुझे, क्योंकि दोनों स्टोरी में फीमेल कैरेक्टर ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ज़्यादातर स्टोरी इनके अराउंड ही है। सो लेट्स टॉक अबाउट देवसेना, जिससे आप क्लियर हो जाओगे। सो जैसे हम देखते हैं बाहुबली को देवसेना पसंद आती है और वो उसके गांव में जाता है उसे पटाने के लिए, पर बल्लाल देवा को भी देवसेना पसंद आती है, पर देवसेना को बाहुबली पसंद आता है ना, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज क्यूट एस। नहीं, उसकी मस्कुलिनिटी, लीडरशिप, मर्द की वजह से बाहुबली उन्हें पसंद आता है, लेकिन बल्लाल देवा को वो पसंद बिल्कुल नहीं करती, घिन आती है उसे। ऐसा सेम सिचुएशन हम देखते हैं महाभारत में, जहाँ द्रौपदी को अर्जुन पसंद आता है लेकिन दुर्योधन को भी वो पसंद आती है, और दुर्योधन को फीलिंग कुछ और ही होती है, बेकार जैसे सिमिलर बल्लाल देवा की होती है। उसकी फीलिंग हवस से भरी होती है जो बाहुबली की नहीं होती। बाहुबली का ट्रू लव होता है, जो मैंने खुद टेस्ट करके देखा था। जैसे द्रौपदी भी बहुत बड़ा कारण थी महाभारत होने से, वैसे ही देवसेना भी थी। जब देवसेना माहिष्मती आती है तब से थोड़े फैमिली प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ हम उनका बिहेवियर भी देख सकते हैं। दोनों बहुत ज्यादा साहसी, जिद्दी, और चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला इंसान किसी देश का राजा भी होगा तो वो उसके सामने कह सकती है अपना वर चुनने का अधिकार है। आप इतना भी नहीं जानती, इतनी भी बुद्धि नहीं है। ये दोनों की मेन क्वालिटी थी, और दोनों भी अपने पति के लिए लॉयल थी, और साथ साथ ग्रेट वॉरियर भी थी द्रौपदी की तरह। और दोनों का एक ही धर्म था, जिसने उनके ऊपर धर्म मतलब दुष्कर्म किए हैं वो उस इंसान को खत्म कर दी, उसके लाइफ उसका जीना खत्म कर देगी। एक और सिमिलरिटी, जब हम कैरेक्टर्स पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आते देखते हैं, तो जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, देवसेना पर सेतुपति की उंगलियां काटने पर आरोप आया था, उन्हें कोई वेल पावरफुल बीइंग बचाता है। जैसे हम देखते हैं द्रौपदी को श्री कृष्णा और देवसेना को बाहुबली। इस सीन में हम बहुत सारे सिमिलरिटीज देखते हैं, जिसमें मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। अभी मैं इस पे बात करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वेल क्या आपको पता है कि द्रौपदी उनके वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरत औरत हुआ करती थी, जिसके पास 5 पति परमेश्वर थे, जिसके एक एक पास 14 मेन क्वालिटीज, मतलब एक एक इंसान के पास इतनी अच्छी क्वालिटीज थी कि वो एक एवरेज मैन के पास भी नहीं है, जैसे बाहुबली के पास है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। डिटेल नंबर 3, बिजल देवा एज धृतराष्ट्र एंड मामा शकुनी। जब मामा शकुनी का नाम आता है तो हमें ये पता चल जाता है कि षड्यंत्र ये शब्द इनके लिए ही बना होगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़े रीजन थे महाभारत शुरू होने के। जो गेम इन्होंने खेला था उन्होंने उसमें सब कुछ षड्यंत्र ही किया था, जिससे पांडव सब कुछ हार चुके थे, उनका साम्राज्य, उनकी पत्नी, सब कुछ। एंड ऐसा सेम हम देख सकते हैं जहाँ बिजल देवा और बल्लाल देवा के षड्यंत्र से बाहुबली धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। अब इनके सिमिलरिटीज के बारे में बात करते हैं। वेल बहुत सारे हैं। पहले तो धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, विच इज लाइक सेम बिजल देवा। बिजल देवा भी हैंडीकैप थे और दोनों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होती है। दोनों का सपना था कि वो राजा बने, लेकिन उनकी इल माइंडसेट की वजह से वो कभी एलिजिबल नहीं थे उसके लिए। दोनों बहुत पावरफुल थे, जैसे धृतराष्ट्र उनकी ताकत से भीम का आयरन क्लैड तोड़ दिया था, और बिजल देवा का तो पता ही होगा आपको। नहीं पता? अरे उसने एक पंच में दीवार का छेद कर दिया था ना, याद नहीं क्या? हाँ, अब याद हो रहा होगा। जैसे बिजल देवा को इच्छा थी कि उसके पुत्र को राजगद्दी मिले, वैसे ही धृतराष्ट्र की भी थी। चाहे इसके लिए वो षड्यंत्र क्यों ना करे, लेकिन मिल जानी चाहिए, और ऑब्वियसली मिल जाती। बल्लाल देवा को मिल जाती है राजगद्दी, लेकिन दुर्योधन को नहीं मिलती। छल कपट करने के बाद तो सबको मिल जाएगी। अब देखते हैं मामा शकुनी और बिजल देवा की सिमिलरिटी। जैसे बिजल देवा ने बल्लाल देवा को इंस्पायर किया था, वैसे मामा शकुनी ने बहुत बार इंस्पायर किया था, ये राजगद्दी तुम्हें मिलनी चाहिए, और छल कपट की आइडियाज देते थे। वेल क्या आपको पता है कि मामा शकुनी बहुत बड़े मैनिपुलेशन टेक्निक के वाकिफ थे, मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छे थे किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए, किसी को भी अपने वश में कर सकते थे अपने बातों से। उन्हें ये भी पता था कि श्री कृष्णा हमारे लिए आए हैं जो हमें पराजय करेंगे। वो बहुत इंटेलिजेंट थे बाय द वे। अब तो तुम महाराज हो, बाहुबली को मरवा दो, तुम्हें रोकने वाला कौन है? वेल हमें इससे भी पता चलता है कि बस इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, हमें सही और गलत के अंतर भी समझने चाहिए, जो श्री कृष्णा आराम से जानते थे। जय श्री कृष्ण। डिटेल नंबर 2, बल्लाल देवा एज दुर्योधन। और ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि बल्लाल देवा बिल्कुल दुर्योधन की मेंटालिटी रखता है, जिससे हम बिना पता किए भी समझ सकते हैं, जिससे पहले से ही राजगद्दी की भूख थी। दुर्योधन को द्रौपदी से और बल्लाल देवा को देवसेना से हवस की भूख थी, प्यार की नहीं, जिससे और बात सिमिलर बन गई। दोनों का शस्त्र था गदा, और दोनों भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे और बहुत अच्छे माइंडसेट पे थे, लेकिन कुछ अलग टाइप की माइंडसेट थी उनकी। वेल आपको पता होगा कि बल्लाल देव ने एक बैल को भी हराया था, जिससे हम समझ सकते हैं कि उनकी पावर बहुत ज्यादा थी। लेकिन क्या आपको पता है दुर्योधन कितना पावरफुल था? अगर वो अपने गधे से जमीन पर जोर से वार करे तो वो स्मॉल अर्थक्वेक ला सकता था, मतलब भूकंप ला सकता था। तो इमेजिन कर सकते हो कि उसके हाथ में कितनी ज्यादा बड़ी पावर थी। उनका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा बैडएस था,
बैडास कह सकते हैं, मतलब गुस्से कुछ अलग टाइप जो कभी विलन का होता है। और दोनों भी राजा बनने के लायक नहीं थे, दोनों अपने कजन से जलते थे और हर बार यही मेंटेलिटी रखते थे कि इसका गेम तो बजाना पड़ेगा। ऑल्सो दे गेट सक्सेसफुल फ्रॉम देयर प्लान। बस बाहुबली मर जाता है, अर्जुन नहीं मरता। अर्जुन मतलब पांडव नहीं मरते। और दोनों ने भी षड्यंत्र बहुत खतरनाक तरीके से किए थे, जिससे हम समझ सकते हैं कि भाई ये तो बहुत खतरनाक इंसान है, इससे 10 कदम दूरी रहना बेटर। और साथ में उनके बाप भी बहुत अच्छे थे, जिससे वो संस्कार मिलते थे। वो उन्हें कहते थे कि भाई तू षड्यंत्र कर लेकिन तू राजगद्दी ले ले। इतने अच्छे संस्कार थे दोनों के पप्पा के। और जो उसका भाई था उसके ही पत्नी पर मतलब भाभी पर हाथ डाल रहा था, वो भी बेकार नजरों से। भाई और कितना बुरा भला कोई इसे कायर था कि साक्षात मूर्त है ये, मतलब बहुत बड़ा बदमाश छोरा है। बहुत बड़ा बदमाश है ये, चोरी, किडनैपिंग, मर्डर, ये सब तो ये चौथी में करता था। पर भाई मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था बहुत टाइम से कि भल्लाल देव को बच्चा कैसे हुआ? उसने तो कभी शादी ही नहीं करी, तो उसकी माँ कौन थी? आपको पता है क्या आंसर? कमेंट करना। चलो अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट नंबर पे और इस वीडियो का लास्ट वाला, मतलब माहेश्वरी के ट्रू राजा, माहिष्मती के होने वाले सम्राट अमरेंद्र बाहुबली एज पांडव्स एंड माधव श्री कृष्णा। और भाई के बारे में क्या ही कहना, सब अच्छे क्वालिटीज है इसमें। साक्षात श्री कृष्ण की गाइडेंस है इनके अंदर। तो पहले देखते हैं पांडव और उनकी सिमिलैरिटीज। बाहुबली बहुत अच्छा तीरंदाज था एंड ये स्किल किससे सिमिलर है? ऑब्वियसली यस, अर्जुन की स्किल्स, जिससे आइकॉनिक 3 बाण चलाने की स्टाइल लाया और राजकुमारी को सिखा के 1 मिनट में पटा लिया। धर्म को फॉलो करने वाला, वचन को निभाने वाला, चाहे खुद की जान क्यों ना जानी पड़े वो निभाएगा। और ये प्रूफ करने के लिए एक बहुत अच्छा सीन है मूवी में, जब बाहुबली को 2 चॉइसेस होती हैं, एक तरफ राज्याभिषेक और एक तरफ धर्म। तो वो अपने धर्म को चूज करता है, राजा के पद को त्याग देता है। सिंहासन के लिए मैं अपना वचन तोड़ दूं, ये आपकी परवरिश का अपमान होगा माँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन है और ऑल्सो प्रॉपर माइंडसेट। सब वेपन यूज कर सकता था और प्रॉपर प्लान के मुताबिक सब कुछ फॉलो करता था। हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू। देखने में हैंडसम भी था और सारे लड़कियां उसकी दीवानी थी और वो अपनी वाली को ही ज्यादा प्यार करता था। ये सिमिलर बातें हम पांडव, नकुल और सचदेवा में देखते हैं, जो ये सब एस्पेक्ट फॉलो करते हैं। बाहुबली बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। किसी षड्यंत्र के बिना उसे हराना मतलब इम्पॉसिबल था। ये सब एबिलिटी हम देखते हैं भीम में, जहाँ उसे करेज था और इतना ताकतवर भी था वो। पांडव और बाहुबली की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और उन्हें बहुत सारे बातों का ध्यान देना पड़ता था। फिर उन्होंने अपने धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी दी, जैसे इस सिमिलरिटी से आपको आराम से समझ आ जाएगा। हम देखते हैं पांडव के साथ षड्यंत्र होता है, जिसके वजह से उन्हें 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। सिमिलर सिचुएशन हम यहाँ देखते हैं, जहाँ बज्जल और बल्लाल देव की वजह से बाहु को अपना खुद का किंगडम छोड़ के जाना पड़ा था, लेकिन बाहु ने बस अपना धर्म निभाया था। अपने पत्नी को बचाना मतलब कुछ गलत करना नहीं होता ना, उसे भी छोड़ के जाना पड़ता है। देखा सिमिलरिटी? चलो हम देखते हैं कुछ क्वालिटीज जो श्री कृष्णा में थी और बाहु में भी थी। श्री कृष्णा ने अपने मामा के साथ बदला लिया था, उन्हें खत्म कर दिया था। सेम हम देखते हैं बाहुबली में, जहाँ उसने अपने चाचा को मारा था। चाचा मतलब बल्लाल देव, अपने माँ को बचाने के लिए। दोनों भी जन्म कहीं और होते हैं लेकिन बड़े कहीं और होते हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं वहाँ उनकी लीलाएं बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक थी, बहुत ज्यादा अलग लेवल की थी। वो इंसानी लेवल तो थी ही नहीं। सिमिलरली हम बाहुबली में देखते हैं, जहाँ बाहुबली अपनी लीलाएं दिखाता है, जिससे सब लोग अचंभित हो जाते हैं। मैंने यार ये शिवलिंग का सीन सच में बहुत अलग वाइब देता है, नहीं? मुझे अभी भी याद है, जहाँ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था मुझे गूज़बम्स आए थे। आप खुद देख सकते हो, जहाँ बाहुबली शिवलिंग ले जा रहा है और बैकग्राउंड म्यूजिक में शिव स्तोत्रम चल रहा है। मतलब कितना अच्छा वाइब देता है उस टाइम। बहुत गुज़बम्स आए थे यार सच में। एक और सिमिलरिटी है जिसमें युद्ध के वक्त श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत सारे पार्ट सिखाते हैं। जब अर्जुन डर जाते हैं, जब वो हार मान लेते हैं और ऐसा लगता है कि वो अब आगे कुछ नहीं कर सकते, तो श्री कृष्ण उन्हें हौसला दिलाते हैं। जस्ट लाइक उनके शब्दों में ही कुछ ऐसा है जिससे हम पूरा मोटिवेट हो जाते हैं। क्यों नहीं होंगे भाई, भगवत गीता उनके इन उपनिषदों से बनी है, जिसकी वजह से अर्जुन भी रेडी हो जाते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं बाहुबली में, जहाँ कालकिया की युद्ध के वक्त सारे सिपाही बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और हार मारने के कगार पर होते हैं, तब बाहुबली उन्हें एक ऐसी इंस्पिरेशन स्पीच देते हैं। वो मारने जा रहा हूँ मैं, उनकी छाती चीरकर उन सबको ये कहने जा रहा हूँ मैं,
जिसकी वजह से सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सिमिलरिटी सच में आपको पता ही नहीं होगी। ये बातें देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि राजमौली हमारे इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। ये आपको पता नहीं होगा कि पर राजमौली सर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि महाभारत और रामायण ये मेरे लाइफ की बहुत बड़ी अहम पार्ट है। बचपन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ और मुझे स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको बाहुबली का सबसे अच्छा फेवरेट सीन कौन सा लगा? मेरा तो ये फेवरेट सीन है भाई, देखो। और हाँ भाई, जब भी मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था ना भाई, मतलब मैंने कम से कम 2 या 3 बार पूरी मूवी देख ली। इसके सीन्स इतने ज़्यादा खतरनाक है ना यार भाई, सच में मतलब मैं बोल नहीं सकता, मैं अदा नहीं कर सकता मेरे मुंह से मैं क्या कहूँ सच में। तो गाइज ये थे कुछ सिमिलरिटीज़ जो आपने इस वीडियो में देखे थे। इसमें और बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है जो मैंने अभी बात नहीं की है। मैं सोच रहा हूँ इसका पार्ट 2 बनाऊँ। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल खुशी होगी बनाने के लिए। लेकिन गाइज मैं इसका पार्ट 2 तभी बनाऊंगा जब मुझे इस वीडियो में थोड़ी एंगेजमेंट मिलेगी। अगर इस वीडियो में थोड़े से भी व्यूज आएंगे तो मुझे बिल्कुल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 1.5 मंथ्स लगे इस वीडियो को बनाने के लिए और फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी। अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स आएंगे तो मैं सोचूंगा कि पार्ट 2 बनाऊँ। और अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है जो बहुत कम लोग बनाते हैं तो आप बहुत अच्छे जगह पे आए हो। तो गाइस अब वक्त आ गया है अलविदा कहने का। मुझे बहुत खुशी हुई आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, मतलब मेरी जो मेहनत थी वो रंग लाई, आपने इस वीडियो को देखा आखिरी तक। तो अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया और ऐसे यूनिक टॉपिक आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मैं एक कल्कि के वीडियो भी बनाने वाला हूँ जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने अभी हाल ही में एक कल्कि मूवी देखी। मैं मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय माता।